पंजाब में सैलाब की होलनाक तबाहकारियां, रावी, सतलुज और चिनाब के सैलाबी रैले हजारों बस्तियां उजाड़ गए। शहर भी लपेट में, लाखों लोग मुतासिर, फसलें और मवेशी बह गए। हजारों एकड़ ज़रई जमीन दरियाबुर्द। दरिया रावी में शाहदरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। 20 देहात खाली करा लिए गए, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चिनाब में 10 लाख क्यूसिक का रैला गुजरा। कादराबाद हेडवर्क्स पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फालिया के 130 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। कोट मोमन में पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर भटिया में दरियाए चिनाब से 10 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुत्तादिद देहात ज़ेरे आब, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। दरियाए सतलुज पर गंडासिक के मुकाम पर 2,61,000 क्यूसिक से ज्यादा का रैला। दरियाए सतलुज से मुल्हिका पाकिस्तानी हदूद में वाक़ दिफाई बंद टूट गया। तलवार पोस्ट पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। पाकपतन में दरियाए सतलुज से बाबा फरीद पुल के मुकाम पर 1,20,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। हिफाजती बंद टूट के सैकड़ों आबादियां ज़ेरे आब। अहमदपुर शर्किया में दरियाए सतलुज में तुग़यानी। शमसाबाद का ज़मींदारा बंद टूटने से करीबी इलाकों में पानी फसलें बहा ले गया। हेडमराला पर दरियाए जम्मू तवी अबूर करने के लिए 2 करोड़ की लागत से लगाई गई चेयरलिफ्ट बह गई। पंजाब में सैलाब, 17 जिंदगियां निकल गया। तबाहकारियां अरूज पर, 1600 से ज्यादा देहात पानी की नजर। अब तक 9 अजला में फौज को तलब किया जा चुका। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पूरे पंजाब में जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। दरिया के किनारे और अतराफ की जगहें खाली कराई जा रही हैं। कसूर और साहिवाल में सूरत हाल पर जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। रावी का पानी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सूरत हाल फिलहाल मुस्तहकम है। शाहदरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार है। कादराबाद हेड पर पानी का फ्लो 10,07,000 क्यूसिक है। अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव बरकरार रहने की तवक्को है। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। पानी के नए ज़खायर की तमीर वक्त की ज़रूरत। कई छोटे डैम बनाने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। नारोवाल में इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हुआ। सैलाब की वजह से सियालकोट और नारोवाल ज़्यादा मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन हैं। टीम वर्क से नुकसान को कम किया जा सकता है। सबको मिलकर फैसले करना होंगे। सब मिलकर अगर हम इसका मुकाबला करेंगे तो कामयाबी होगी। हम वसाइल का इंतजाम खुद करना होगा। किसान को होने वाला नुकसान पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी साथ थी। नारोवाल में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कहा, रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। मानसून के पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। मकबूजा कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई है। दरियाए रावी में इतना ज्यादा पानी कभी नहीं देखा। इदारे अलर्ट न होते तो नुकसान ज्यादा होता। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं देखा। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाना है। यह अमर बाइस इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। बर वक्त इंतजाम से जानी और माली नुकसान कम हुआ। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में पानी की सतह का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा थीं। सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 दरियाओं में तुग़यानी आई। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका। माल मवेशियों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। पाक फौज की कोशिशें हर जगह देखने में आ रही हैं। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी है। पूरे खित्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। सैलाबी सूरत हाल पर NTMA ने पेश की इत्तला दी। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाकिन से इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, हर मनसूबा माहौल को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। मानसून का नया सिलसिला मजीद मुश्किलात ला सकता है, हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। ये वक्त है कि कौम हर किस्म की तकसीम को बालाए ताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो। कौम पहले भी मुत्तहिद होकर बहरानों से निकली है, इस बार भी कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का रेस्क्यू एहलकारों और पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। पार्टी कारकुनों सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की हिदायत। सैलाबी पानी सियालकोट एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, टर्मिनल, बिल्डिंग, पार्किंग और रनवे महफूज। तर्जुमान के मुताबिक फ्लाइट मुअत्तली का नोटम जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट के तमाम आलात मुकम्मल तौर पर महफूज। सियालकोट इंतजामिया की तमाम मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुतहरिक, तमाम वसाइल बरोकार लाकर सैलाबी पानी निकाला जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी अब भी मौजूद। रंगपुरा, शाहपुरा, दरा, अराइयाँ, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में निकासी का बंदोबस्त न हो सका। समान है, मतलब कि माल मवेशी असी लैके महफूज मकामात ते जा रहे हैं ते साडा ज़मीनी रास्ता जिहड़ा है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया। सन कोई पता नहीं लगता कोई रास्ता, मतलब कि असें किधर जाना है। अगू पानी होंदा है, जिधर जा भी अगू पानी होंदा है। पानी की वजह से हमारे घरों में और डेरों के इर्द गिर्द पानी आ चुका है, लिहाजा इसलिए हम नकल मकानी करना चाहते हैं। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया, बेयारो मददगार पड़े हैं मुतासरीन। सैलाब का शिकवा, कहा हमारे माल मवेशी और सामान सैलाबी रैलों की नजर हो गया। पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं, बच्चे शदीद मुतासर हैं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंपों में कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। पाक फौज का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवान हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हंगामी इकदाम की हिदायत। पंजाब में जारी सैलाबी सूरत हाल के बाइस सिंध हुकूमत का अलर्ट, वज़रा का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। दरियाए सिंध के किनारों की निगरानी का भी फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है, हुकूमत सिंध पंजाब के साथ खड़ी है। गुड्डू में 3 लाख क्यूसिक से जायद पानी मौजूद है। सखर और कोटरी में 2-2 लाख से जायद क्यूसिक पानी गुजर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम इंतजामिया को अलर्ट कर दिया, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा तो करेंगे। सिंध में अब तक कोई खराब सूरत हाल नहीं है, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजाम किए हुए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी सूबाई वज़रा से राबते में हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजे दुगने नुकसानात का 100% अजाला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा 15 अगस्त से शुरू होने वाला क्लाउड बस्ट और सैलाबी बारिशों ने सूबे के कई अजला को शदीद मुतासिर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ सरगर्मियों का आगाज किया गया। अमवात के मुआवजे को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए फीकस, जख्मियों के मुआवजे को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मुकम्मल तबाहशुदा घरों का मुआवजा 10 लाख और जुज़वी मुतासरा घरों का 3 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। पहली बार तबाहशुदा दुकानों के मालिकान के लिए 5 लाख रुपए और जुज़वी मुतासरा दुकानों की सफाई के लिए 1 लाख रुपए तय किया गया। फसलों, बागात और माल मवेशियों के नुकसानात का भी मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि अब तक 350 जाँबाक अफराद के लवाहिकीन को 654 मिलियन रुपए अदा किए। मजीद 1 अरब रुपए दुकानों और 1.3 अरब रुपए घरों के लिए जारी किए जाएंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम के फलाह बहबूद जारी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है। खवातीन को माशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाएंगे। नौजवानों को मौके फराहम करने के लिए मुसावी हकूक फराहम किए गए हैं। कायमा कमेटियों से इस्तीफे, PTI MNAs ने अपनी ही पार्टियों सरबराह के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। PTI अरकान का कहना है कि बानी PTI ने हम पर अदम एतमाद किया तो हम कहां जाकर बात करें, हमें सिस्टम से बाहर करके बानी PTI ने सजा दी है। आइंदा सियासी कमेटी इजलास में पार्टी क़यादत और अडयाला में मुलाकातों वाले लीडरान से सख्त सवालात होंगे। कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने से हुकूमत को खुली आज़ादी मिल गई। बानी तहरीक इंसाफ अपने रकीन पर खुला एतमाद करें और मैंडेट दें। मैंडेट ना दिया तो शिकवा भी नहीं सुनेंगे।
आमिर डोगर ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अपने ट्वीट में लिखा, बानी का सच्चा सिपाही हूँ और कोई भी ओहदा मेरे लीडर से ज्यादा मानी नहीं रखता। मेरी सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ बानी का मिशन पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और अवाम की खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 3 बड़े केसेस के तफसीली फैसले जारी न कर सका। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट केस का फैसला 7 मई को सुनाया। जजेस तबादला केस का फैसला 19 जून को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने सुनाया था। मखसूस निश्तों के केस का फैसला 27 जून को जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच ने सुनाया था। फरीकैन के वकला तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर 335139। गाज़ियान वतन को सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन की 7वीं बरसी। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और शदीद जख्मी हो गए। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया और 40 साल तक कैद में रखा। दौरान कैद भारतीय फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। मकबूजा कश्मीर में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। मकबूजा जम्मू और डोडा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी में 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बांध टूट गए। मुतअद्दिद पुल और सड़कें बह गई। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरिया झेलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। दूसरी जानिब भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तूफ़ानी, आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट, गाड़ियां बह गईं।